गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक करंट अफेयर्स का टॉपिक लेंगे। अभी रिसेंटली वो बहुत न्यूज़ में आया था, जैसे कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अभी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री गए थे उस समिट अटेंड करने के लिए। और इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, SCO के बारे में। तो SCO क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो स्थापना हुआ था, इट वाज फॉर्म्ड ऑन 15 जून 2001। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 2001 में ये बना था। लेकिन इससे ये तुरंत नहीं बन गया था, इससे पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री है। ये 1996 में, इन 1996 देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज शंघाई 5। शंघाई 5 5 कंट्री मिलकर ये शंघाई 5 बनाए थे 1996 में। कौन कौन से 5 कंट्री थे? चाइना था, रशिया था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था एंड ताजिकिस्तान था। ये पांचों मिलके शंघाई 5 बनाए थे। बट इन 15 जून 2001 इसमें और एक कंट्री मिल गया, उसका नाम था उज्बेकिस्तान। ये 5-6 कंट्री मिलकर ये 15 जून 2001 में SCO की स्थापना हुआ। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 जून 2001। तो ये 15 जून 2001 में बना और इसमें अभी प्रेजेंटली कितने कंट्रीज हैं? अभी प्रेजेंटली इसमें टोटल 8 कंट्रीज हैं। टोटल 8 कंट्रीज इन SCO। कितने कंट्री है? टोटल 8 कंट्री है। लेकिन ये जब बना था इसमें टोटल कंट्री कितना थे? 6 थे। कौन कौन से थे? चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये 6 कंट्री मिलकर ये बनाए थे SCO को। लेकिन अभी प्रेजेंटली देयर आर 8 कंट्रीज इन SCO। ये 8 कंट्रीज, जो एक्स्ट्रा कंट्री जुड़े वो है इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान में मिले और टोटल अभी कितने कंट्रीज है? टोटल 8 कंट्रीज है। दिस SCO is the largest regional organization in the world। ये सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का। SCO is the largest regional ऑर्गेनाइजेशन। कैसे लार्जेस्ट है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना है रशियन कंट्री, चाइना है एशियन कंट्री, रशिया यूरोपियन कंट्री, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ये 4 जो कंट्री है सेंट्रल एशियन कंट्री है। और इंडिया जो है, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दोनों एशियन कंट्री है। तो टोटल जो लैंड एरिया है 60% लैंड एरिया एशिया का इन 8 कंट्रीज मिलाकर है। टोटल 60%। और ये टोटल 30% GDP, वर्ल्ड GDP का 30% से ज्यादा इन सबका मिलाकर GDP होता है। ठीक है, मोर देन 30% वर्ल्ड GDP और मोर देन 40% पॉपुलेशन। इन सभी कंट्रीज का पॉपुलेशन जितना है उसको मिला देंगे तो ये वर्ल्ड का मोर देन 40% पॉपुलेशन है। सो ऑब्वियसली दिस इज द लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो बना कब? 15 जून 2001 में। कौन कौन मिलकर बनाए थे? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। बाद में इंडिया और पाकिस्तान जुड़े और टोटल 8 कंट्रीज हुए। और इंडिया और पाकिस्तान कब जुड़े? ये जुड़े 9 जून 2017 में। 9 जून 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जुड़ी। टोटल मिलकर अभी कितने कंट्रीज हुए? 8 कंट्रीज हुए। ये एक इंपॉर्टेंट है।
ये इंडिया और पाकिस्तान कब जुड़े एससीओ में, तो हम उसको बोल सकते हैं 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान में इसमें जुड़ी। तो टोटल 8 कंट्रीज हुए। और नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका एम क्या है। इसका एम ये है टू एंश्योर सिक्योरिटी इन द रीजन, टू एंश्योर सिक्योरिटी इन द रीजन, कोऑपरेशन इन ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एनहेंसमेंट इन द ट्रेड में वृद्धि हो। और उसमें इनका ये मेन मोटो था कि मतलब एक दूसरे साथ मिलके कोई मतलब कैलेमिटी आ रहा है उसके साथ लड़ने का। तो ये सबका इनका मेन एम था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें और एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है रैट्स। रैट्स, नॉर्मल रैट्स नहीं, रैट्स का मतलब होता है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ का, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये क्या काम करता है, दिस फंक्शंस इज फॉर काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर सेपरेटिज्म। ये दोनों को लड़ने के लिए ये लोग मिलके रैट्स बनवाए हैं। और ये रैट्स का हेडक्वार्टर क्या है, रैट्स का हेडक्वार्टर है ताशकेंट, उज्बेकिस्तान। ताशकेंट के उज्बेकिस्तान में रैट्स का हेडक्वार्टर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है व्हिच कम्स अंडर एससीओ। तो अभी रिसेंटली एससीओ का जो समिट हुआ था वो कहां हुआ था, इन 2022 एससीओ समिट वाज हेल्ड एट समरकंद, इन समरकंद, समरकंद उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो समरकंद उज्बेकिस्तान में ये समिट हुआ था जिसमें अभी सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे। और अभी 2023 का, ये 2022 का 2022 का समिट हुआ था। और 2023 समिट इंडिया में होने वाला है। कहां पे होने वाला है, इंडिया में होने वाला है। 2023 का समिट इंडिया में होने वाला है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रहता है, ये प्रेसिडेंशिप जो इसमें लेता है, तो वो रोटेशनल फॉर्म में होता है। जैसे अभी जो प्रेसिडेंट बना था उज्बेकिस्तान बना था, तो अभी उज्बेकिस्तान बाद प्रेसिडेंशिप कौन लेगा, इंडिया लेगा। तो ये इंडिया लेगा 2023 में। तो अभी और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन है। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वर स्टेट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स होते हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स का काम क्या है, ये लोग समिट्स में अटेंड करते हैं, समिट्स का पार्टिसिपेट करते हैं, बट दे डोंट हैव द राइट टू वोट और टू ब्रिंग ए रिजोल्यूशन। ये दोनों चीज नहीं कर सकते, बाकी नॉर्मल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें टोटल 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। एक है, पहला है ईरान, दूसरा होता है अफगानिस्तान, तीसरा है बेलारूस और चौथा है मंगोलिया। सो एससीओ हैज हाउ मेनी ऑब्जर्वर स्टेट्स, 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स। फर्स्ट ईरान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा बेलारूस और चौथा है मंगोलिया। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको भी थोड़ा याद कर सकते हैं। तो 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स है, टोटल मेंबर्स 8 है। और ये इसका समिट अभी हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में, और नेक्स्ट समिट होने वाला है इंडिया में। अब इंडिया का क्या फायदा होता है एससीओ से। एससीओ एज ए पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन आपको एडवांटेज तो देता ही है, बट स्पेशल एडवांटेज क्या है, इंडिया इसका मेंबरशिप होने से ये फायदा है कि ये यहाँ पे जो कंट्री अपन देख रहे हैं, 4 सेंट्रल एशियाई कंट्रीज हैं। एशिया के 4, एक चाइना है और पाकिस्तान है और रशिया है। तो ये जो कंट्रीज हैं, दे आर रिच इन एनर्जी रिसोर्सेस। तो भारत क्या कर सकता है, भारत इन कंट्रीज को एसेस करके, बाय दिस कंट्रीज इंडिया कैन अचीव इट्स एनर्जी सिक्योरिटी। तो जो इंडिया को जो एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, ये
इन कंट्री के थ्रू वो अचीव कर सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एससीओ इंडिया के लिए। तो ब्रीफली आप अगर देखेंगे तो पूरा अगर मैं समराइज करूं तो एससीओ बना कब, एससीओ वाज फॉर्म्ड इन 15th of June 2001. Earlier this was called as Shanghai 5, which was formed in 1996. Then it became SCO by mixing 5 countries, 6 countries: China, Russia, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and Russia. These are 6 countries to form this SCO. Later on, India and Pakistan joined in 2017, and it became member of 8 countries. और इसका जो टोटल पॉपुलेशन है वो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन के 40% पॉपुलेशन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दिस हैज मोर देन 30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी एंड मोर देन 60% पॉपुलेशन, 60% ऑफ लैंड एरिया यूरेशिया। So and it has 4 observer states: Iran, Afghanistan, Belarus, and Mongolia. And the present summit was held in 2000, Samarkand, Uzbekistan, and in 2023 it will be held in India. And one most important thing is that ईरान जो है, ईरान को परमानेंट मेंबरशिप मिलने वाला है 2023 में। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। 2023 में ईरान क्या होगा, इसका एक परमानेंट मेंबर बनेगा, तो इसका टोटल मेंबरशिप फिर क्या हो जाएगा, 9 मेंबर बन जाएंगे, और ऑब्जर्वर स्टेट एक हट जाएगा, 3 ऑब्जर्वर स्टेट हो जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट आउटकम होने वाला है 2023 में। और बाकी तो समराइज कर ही दिया मैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे पूरा इस ऑर्गेनाइजेशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू भी। I hope you all understand. Thank you.